हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में सीखेंगे। जैसा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस प्रमेय का, इस थ्योरम का सबसे पहली बार यूज यूनान के गणितज्ञ ने किया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन का जो ट्रिपलेट है वह राइट एंगल ट्रायंगल पे निकाला गया था। अगर हम ए बी सी अगर हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करें, अगर हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करें तो इसमें राइट एंगल के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है, और राइट एंगल के जो लंबवत खड़े भुजा होते हैं इसे लंब कहा जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और बेस इसको बोला जाता है और आधार बोला जाता है, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय के रूप में इसे बनाया। क्या बनाया कि जो बड़ी भुजा है, यानी लंब और आधार को जोड़ने वाली जो भुजा है, लंब और आधार को जो जोड़ने वाली भुजा है, वह भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, बड़ी भुजा AC है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। या फिर इसी को ही अगर कर्व निकालना हो तो इसको अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखिए, इसको और अच्छा से हम समझाने वाले हैं। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला पाइथागोरियन ने दिया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कर्व का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इससे हमको लंब निकालना रहे तो फिर पहला ये फॉर्मूला हो गया, इसमें दूसरा फिर फॉर्मूला दिया लंब का स्क्वायर बराबर कर्व का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है लंब निकालने के लिए आधार को इधर ले जाकर के घटा दिया, और तीसरा फॉर्मूला दिया आधार का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो गया। इससे अगर कर्व निकालना हो तो इसको अंडर रूट कर लेंगे, या इसी को जिस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखे थे, अगर इस भुजा को निकालना हो तो अंडर रूट ये हो जाएगा, इस भुजा को निकालना हो तो अंडर रूट ये हो जाएगा, और ये निकालना हो तो इसके ये अंडर रूट हो जाएगा। चलिए अब सीखेंगे इसका बेसिक फॉर्मूला आखिर आया कहां से। बेसिक फॉर्मूला आया कहां से? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के रूप में किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो उन तीनों संख्याओं को आपस में ट्रिपलेट कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। फॉर एनी नेचुरल नंबर,
किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गिनती के सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर जिसमें m का वैल्यू 1 से बड़ा होनी चाहिए। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो होता है ये तीनों जो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 जो है वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। तो इसको आप एकदम याद कर लीजिए, लिख लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आपको लिखना है। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन m का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होनी चाहिए। इसका जो है 2m स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वेयर m का वैल्यू 1 से बड़ा होनी चाहिए। ये कंडीशन केवल है। अब इसमें हम लोग इसको कर्ण मान सकते हैं, इसको लंब और इसको आधार, या इसको लंब या इसको आधार। तो अब हम लोग इस पे कुछ सम्स बनाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो थ्योरम है वह किस प्रकार से प्रमाणित किया गया। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, लिख रहा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हिच वन मेंबर इज, पहला है 14। ठीक है, देखिए पहला मेंबर इसमें 2m है, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 है और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मान लेते हैं हियर वी हैव 14 को मान लेते हैं, पहला जो है मेंबर मान लेते हैं 2m इक्वल टू 14। ठीक है, 2m इक्वल टू 14 मान लेते हैं। इससे हम लोग m का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7। m का वैल्यू 7 आ गया तो पहला इसका जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पहला मेंबर है कौन सा है 14 है। तो दूसरा मेंबर क्या है, दूसरा मेंबर का फॉर्मूला क्या है m स्क्वायर माइनस 1। लिखिए m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7 गुने 7 49 माइनस 1 बराबर 49 में से एक गया 48। दूसरा मेंबर ये हो गया और तीसरा मेंबर क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 सते 49 और 50। Here पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसमें कौन हो जाएगा 14, 48 एंड 50। 14, 48 एंड 50। अब देखिए जोड़ करके देखिए आप 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस बराबर 50 का स्क्वायर होता है कि नहीं, जोड़िए 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर, 14 गुने 14 ये हो गया 196 और 48 48 2500। ठीक है,
यहाँ पे ट्रिपलेट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 50 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी आंसर सही है। चलिए दूसरा देखिए, इसका दूसरा है 18। हियर वी हैव 2m इक्वल टू 18 दिया हुआ है, इसलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2, कितना हो जाएगा जी 9। इसलिए दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 बराबर 80, और दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 9 81 प्लस 1 बराबर 82 83। यानी कि here triplet is Pythagorean triplet, here Pythagorean triplet, triplets are कौन कौन होगा, पहला क्या था दिया हुआ, पहला दिया हुआ 18, यहां लिखते हैं ऊपर, अब here Pythagorean triplets are 18, 80 and 82, 18, 80 और 82। चलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया 18, 80 और 82। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा में क्या दिया हुआ है, here we have 2m का वैल्यू मान लेते हैं 16, 2m का वैल्यू मान लेते हैं हम 16, इसलिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा 16/2, 8 आ गया, इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1, 88 64 माइनस 1 बराबर 63, और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 64 प्लस 1 बराबर 65, ठीक है। इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर कौन कौन है, पहला हो गया 16, दूसरा हो जाएगा 64 और तीसरा हो गया 65। ये हो गया आपका आंसर। चलिए लिखते जाइए, नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, here 2m बराबर मान लेते हैं 6, 2m बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 6, इसलिए m बराबर 6/2 इक्वल टू 3। अब इससे निकाल लेंगे m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 में से क्या 8, और दूसरा निकाल लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 3 9 और 1 10। तो ट्रिपलेट कौन कौन सा हो जाएगा 6 8 और 10, इसलिए
पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 6, 8 and 10। 6, 8 and 10 ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बहुत सारा उपयोग है। पाइथागोरियन प्रमेय का, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, इसकी बहुत ही उपयोगिता है। इसलिए इसको आप घर में 2 से 3 बार आप जरूर देख लो और इस पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप सिर्फ 8, 9, 10 ही नहीं, आगे के जब हायर सेकेंडरी में जाओगे, 10+2 में जाओगे, बैचलर का डिग्री लोगे, मास्टर का डिग्री लोगे, सभी जगह इसका यूज होगा। इसलिए इसको अभी से बिल्कुल 1 से 2 बार और देख लो और इसके बाद इस पे आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखो और अधिक से अधिक बना करके देखो। जितना अधिक बनाओगे उतना अधिक आपका दिमाग शार्प हो जाएगा, माइंड शार्प होगा और आप अधिक से अधिक एग्जाम में सही करके आओगे। क्योंकि आप अभी 8, 9 और 10 में हैं, तो 8, 9 और 10 जो है एजुकेशन का एलिमेंट्री लेवल है। मतलब आप अभी छोटे बच्चे हो, नन्हे बच्चे हो, आप अभी चीजों को देख रहे हो। अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो और चीजों को देख रहे हो। पाइथागोरियन का ट्रिपलेट आपने केवल देखा। बाद में जब हायर सेकेंडरी या उससे ऊपर के क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको विश्लेषण करने के लिए यही थ्योरम में दिया है। इसी थ्योरम का आप लोग आगे विश्लेषण सीखोगे। तो मैं अभी से आप लोगों को कहता हूं, अभी से बस जो चीज देख रहे हो, मतलब जो चीज आपको देखने को मिला है, उसको न केवल देखो बल्कि अभी से उस पे एप्लीकेशन बनाना शुरू करो। अभी से उस पे अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाना शुरू करो, ताकि फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो आज आप लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लिया, उसको राइट एंगल ट्रायंगल में भी देख लिया किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। पाइथागोरियन प्रमेय को, पाइथागोरस के प्रमेय को हम राइट एंगल ट्रायंगल में भी देख लिए। इसके बाद एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक बेसिक फॉर्मूला है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। कंडीशन हम लोगों ने देख लिया कि m का वैल्यू जो है वह 1 से बड़ा होनी चाहिए। अगर m का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, यानी अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लो, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, बाय।